कल्पना करो, तुमने किसी औरत के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। दिल, समय, ऊर्जा, सम्मान, यहां तक कि वो आत्मा भी जो तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। तुम हर दिन उसे खास महसूस कराते रहे। सुबह उसकी मुस्कान के लिए उठे, रात को उसकी फिक्र लेकर सोए, फूल दिए, तारीफें की, प्लान बनाए, हर पल में उसकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लिया। और जब वो किसी कमरे में आती थी, तो तुम्हें लगता था, यही है वो जिसके लिए ये दुनिया छोड़ी जा सकती है। लेकिन फिर भी एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों से वो चमक गायब हो गई जो कभी तुम्हें देखकर आती थी। उसकी बातों में वो गर्माहट नहीं रही जो कभी तुम्हारे नाम से जुड़ी थी। और तुम सोचते रह गए, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? यहीं से शुरू होती है पुरुष की सबसे अनसुनी पीड़ा। एक ऐसी चुप्पी जिसमें वो चीखता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक ऐसा सच जो समाज ने हमें सिखाया ही नहीं, कि कभी कभी बहुत अच्छा होना असली पुरुष बनने की राह में सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। स्टोइक बुदा चैनल को बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आज हम बात करेंगे उस असहनीय सच्चाई की जो हर पुरुष के सीने में कहीं गहराई में दबी होती है। वो सच्चाई जो कहती है कि प्यार को बनाए रखने के लिए सिर्फ इमोशन नहीं, दृष्टि, मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान भी चाहिए। यह वीडियो कोई गेम नहीं सिखाएगा, कोई ट्रिक नहीं बताएगा। ये तुम्हें वो शांति और स्पष्टता देगा जो सदियों से सिर्फ मुनियों, योद्धाओं और बुद्ध के पास थी। क्योंकि जब कोई पुरुष अंदर से मजबूत होता है, तो उसे किसी महिला को पाने की जरूरत नहीं होती। वो खुद ऐसा बन जाता है कि महिला उसे खोने से डरती है। वो पल बहुत खतरनाक होता है जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर होती जा रही है। तुम उसकी आंखों में वही प्यार ढूंढते हो जो कुछ समय पहले उसकी पलकें बिना कुछ कहे बयां कर देती थीं। तुम हर बार अपने आप को याद दिलाते हो, मैंने उसे फूल दिए, समय दिया, सच्चाई दी, मैंने उसे एक रानी की तरह ट्रीट किया। लेकिन वो फिर भी तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलती जाती है और तुम कुछ नहीं कर पाते। सच ये है, जो तुमने बचपन से सीखा कि अच्छा बनो, दयालु बनो, हमेशा उसे खुश रखो, वही तुम्हारे हारने का सबसे पहला कारण बनता है। क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी ट्रेजिक बात यह है, औरत को तुमसे प्यार तो हो सकता है, लेकिन वो तुम्हें तब तक नहीं चाह सकती जब तक वो तुम्हें थोड़ा सा खोने से न डरे। जो प्रेम कभी तुम्हारी मुस्कान से जुड़ा था, अब वो तुम्हारी अति उपलब्धता में खो गया है। तुम हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग कहते हो, हर दिन उसे खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते हो, और यही वह जाल है जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि हर इंसान, विशेषकर एक स्त्री, उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो पूरी तरह से उसकी पकड़ में नहीं है। और जब तुम पूरी तरह पकड़ में आ जाते हो, जब तुम हर समय उपलब्ध हो, हर फीलिंग बयां कर देते हो, तो उसका मन धीरे धीरे थमने लगता है, तुम्हारी तरफ से मुड़ने लगता है। स्त्री का आकर्षण तुम्हारे गहरे रहस्य में है, तुम्हारी न बोलने वाली स्थिरता में है, उस सूक्ष्म डर में है कि कहीं वो तुम्हें खो ना दे। जब तुम खुद को उसके सामने बिना संतुलन के झुका देते हो, तो तुम केवल प्रेम नहीं खोते, तुम अपनी ऊर्जा का सम्मान भी खो देते हो। और यहीं पर पुरुष का पतन शुरू होता है। एक सच्चा पुरुष वह नहीं जो सब कुछ दे देता है, बल्कि वह है जो अपने मूल्य को जानता है और इतना स्थिर रहता है कि स्त्री को लगे, अगर मैं इस आदमी को नहीं समझ सकी तो मैंने कुछ अनमोल खो दिया। कभी कभी सबसे गहरी खिंचाव उस मौन से पैदा होती है जो शब्दों से रहित होती है। तुमने देखा होगा जब कोई आदमी अपनी हर भावना तुरंत उगल देता है, जब वो हर मैसेज का जवाब मिनटों में देता है, जब वो हर बात पर हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें मिस करता हूं, तुम ही मेरी दुनिया हो दोहराता है, तो एक समय के बाद उसकी उपस्थिति, उसका प्यार एक किताब की आखिरी पंक्ति बनकर रह जाती है जिसे कोई बार बार नहीं पढ़ता। क्योंकि स्त्री की जिज्ञासा उसकी भावनाओं की ऊर्जा है। वो तुम्हारे बारे में तब सबसे ज्यादा सोचती है जब वो यह नहीं जान पाती कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। जब तुम उसे अपनी दुनिया में पूरी तरह दाखिल नहीं करते, जब तुम थोड़ा सा रहस्य बचाकर रखते हो, तब वो तुम्हारे हर मूवमेंट को महसूस करने लगती है, हर चुप्पी को समझने की कोशिश करती है, हर हंसी में अपना नाम ढूंढने लगती है। तुम्हारी यही खामोशी, यही अंतराल उसके मन में सवालों के बीज बोते हैं। क्या वो मेरी परवाह करता है? क्यों वो जवाब नहीं दे रहा? क्या उसने मुझे इग्नोर किया, या वो सच में व्यस्त है?
और यही बेचैनी उसकी आत्मा को तुम्हारी ओर खींचती है, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। याद रखो, सस्ता वो होता है जो आसानी से मिल जाए, महंगा वो होता है जिसके लिए किसी को बेचैन रहना पड़े। तुम्हारी अटेंशन एक करेंसी है, और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू तब होती है जब वो कभी कभी अचानक और बिना कारण के मिलती है। तुम जितना खुद को उसके लिए मिस्ट्री बनाए रखोगे, उतना ही वो तुम्हारे लिए एक खोज बन जाएगी। और हर स्त्री उस खजाने की दीवानी होती है, जिसे पाने के लिए उसे अपनी भावना, अपना समय और अपने स्वाभिमान तक को निवेश करना पड़े। एक आदमी जब हर वक्त स्त्री को सराहता है, हर बात पर तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खास हो, तुम जैसी कोई नहीं कहता है, तो शुरुआत में वो उसे पसंद आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये तारीफें शोर बन जाती हैं। वो शोर जो धीरे धीरे उसकी आत्मा से दूर होने लगता है। स्त्री को चाहिए वो वैलिडेशन जो मेहनत से मिले। उसे चाहिए वो तुम सुंदर हो, जो उसकी आंखों में देखकर कहा जाए, तब जब वो उस तारीफ की आशा न कर रही हो। उसे चाहिए वो तुम समझदार हो, जब उसने कुछ ऐसा कहा हो जो वास्तव में तुम्हें प्रभावित कर गया हो। क्योंकि सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब कोई पुरुष अपने वैलिडेशन को बेशकीमती बनाता है, जब वो बिना कारण के नहीं बल्कि किसी सच्ची वजह से तारीफ करता है। जब तुम हर वक्त स्त्री को ध्यान दोगे, तो वो उसका आदान प्रदान नहीं मानेगी, वो उसे अपना अधिकार मान लेगी। और एक बार जब कोई चीज अधिकार बन जाती है, तो उसका आकर्षण मर जाता है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अटेंशन को एक दुर्लभ वस्तु बनाओ, जैसे बारिश का पहला कतरा, जैसे लंबी गर्मियों के बाद आई ठंडी हवा। हर कॉम्प्लीमेंट, हर मुस्कान, हर शब्द तब तक मूल्यवान नहीं बनते जब तक वो उसके दिल की गहराई तक न पहुंचे। और जब वो जान जाए कि तुम्हारी प्रशंसा यूं ही नहीं मिलती, बल्कि उसके व्यवहार, उसके दिल की समझदारी, उसके चरित्र से जुड़ी होती है, तो वो खुद को बार बार वैल्यूबल बनाने की कोशिश करेगी, सिर्फ तुम्हारे वैलिडेशन को दोबारा महसूस करने के लिए। स्त्री के सारे टेस्ट बाहर से देखने पर सिर्फ नखरे लगते हैं, लेकिन भीतर वो उसकी सबसे गहरी जैविक बुद्धिमत्ता के संकेत हैं। जब वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देती है, जब वो तुम्हारे सामने किसी और लड़के की तारीफ करती है, जब वो तुम्हारी कोशिशों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, तो वो देख रही होती है, क्या तुम हिलते हो, क्या तुम पिघलते हो, क्या तुम खुद को खो बैठते हो। क्योंकि अगर तुम हर बार जल्दी रिएक्ट करते हो, तो वो जान जाती है इस पुरुष को मेरा ध्यान पाने की तड़प है, और वही तड़प उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू को गिरा देती है। लेकिन जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम उसके टेस्ट के बीच में भी मुस्कुराकर अपनी जमीन पर खड़े रहते हो, तो उसके भीतर एक विस्फोट होता है। ये आदमी इतना शांत क्यों है? क्या इसे मेरी परवाह नहीं? या ये मुझे समझ चुका है और अब खुद को खोना नहीं चाहता? यही है पुरुष का सबसे बड़ा आकर्षण, उसकी भावनात्मक स्थिरता। क्योंकि स्त्री जानती है, जो आदमी उसके सामने नहीं डगमगाता, वही आदमी किसी भी तूफान में उसे संभाल सकता है। मास्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मांसपेशियां या आवाज की गहराई नहीं होता, बल्कि वह आंतरिक स्पष्टता होती है, जहां तुम जानो कि तुम कौन हो और तुम अपने निर्णयों पर बिना किसी डर के खड़े रह सको। जब तुम हर बात पूछते हो, तुम क्या चाहती हो, क्या यही सही रहेगा, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं कह दिया, तब तुम अपने ही अधिकार को स्त्री के सामने गिरवी रख देते हो। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेते हो, कल शाम हम एक नई जगह चलेंगे, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा, तो स्त्री को एहसास होता है कि तुम कोई ऐसे नहीं जो उसकी मर्जी के पुतले हो, बल्कि एक ऐसा पुरुष हो जो दिशा दे सकता है, रास्ता बना सकता है और नेतृत्व कर सकता है। याद रखो, स्त्री को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब वो किसी ऐसे पुरुष के साथ हो जिस पर वो भरोसा कर सके। और भरोसा वहीं आता है जहां सामने वाला व्यक्ति अपनी बात में स्पष्ट हो, अपने दृष्टिकोण में मजबूत हो और अपनी ऊर्जा में स्थिर हो। अंत में, जब तुम हर बाहरी रिश्ते से ऊपर उठकर अपने अंदर की दुनिया को जान लेते हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास इस बात से तय नहीं होता कि कौन तुम्हें चाहेगा या नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो, तब तुम आकर्षण की वो शक्ति बन जाते हो जो शब्दों से परे है। स्त्री तब सबसे अधिक आकर्षित होती है जब वो देखती है, यह पुरुष मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसके अस्तित्व की बुनियाद मुझ पर नहीं टिकी है। क्योंकि तुम जब यह कहते हो, अगर तुम मेरी जिंदगी से जाओगी तो मैं टूट जाऊंगा, तब तुम अपने आप को उसकी दया पर रख देते हो।
पर जब तुम अपने भीतर से यह ऊर्जा फैलाते हो, तुम्हें पाकर मैं धन्य होऊंगा, पर तुम्हारे बिना भी मैं संपूर्ण हूं, तब तुम्हारी आत्मा एक सूर्य की तरह चमकने लगती है। तब स्त्री तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, वो तुम्हें सम्मान देती है, सराहती है और भीतर से महसूस करती है कि तुम एक दुर्लभ पुरुष हो। अब जब तुमने यह पूरी यात्रा सुनी, तो शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का है, शायद थोड़ा भारी भी। हल्का इसलिए कि तुम्हें सच्चाई दिखी, और भारी इसलिए कि तुमने देखा अब तक जो प्रेम दिया शायद वह सच्चा था, पर समझ से परे था। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वह नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वह होता है जो हम खुद को देते हैं। जब हम सोचते हैं कि ज्यादा देना ही प्यार है, जब हम अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें छोड़ ना दे। लेकिन आज से तुम्हें अब किसी को जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब खुद को गिराने की जरूरत नहीं है, और न ही अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा को छिपाने की जरूरत है। तुम वह पुरुष बनो जो स्थिर है, शांत है, पर भीतर से आग की तरह जीवित है, जो मुस्कुराता है लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी बोलती है, जो प्रेम करता है लेकिन बिना अपनी पहचान खोए, जो देता है लेकिन बिना खुद को सस्ता बनाए। यही पुरुष स्त्री के मन में घर बनाता है, यही पुरुष उस आकर्षण को जन्म देता है जो वक्त से परे होता है। और जब तुम खुद को इस अवस्था में लाते हो जहां तुम किसी स्त्री को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ अपना सत्य साझा करने के लिए रिश्ते में आते हो, तब प्रेम एक कड़ी नहीं, एक उड़ान बन जाता है। स्टोइक बुद्धा पर हम यही सिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, एक समझ है। एक वो समझ जो तुम्हें निर्भरता से उठाकर आत्मबल में लाती है। जहां तुम प्रेम करते हो लेकिन खुद को नहीं खोते, जहां तुम भावुक होते हो लेकिन कमजोर नहीं, जहां तुम किसी को चाह सकते हो और फिर भी पूर्ण रह सकते हो। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, तुम्हें वो बनाएगा जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था, पर दुनिया के शोर में कहीं दब गया था। याद रखो, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उस व्यक्ति में बदलना है जिसे खोने से पहले वो 100 बार सोचे।